आज हम देखेंगे यूपी पीसीएस आरओ ए आरओ 2024 के लिए करंट अफेयर और ये साथ ही काम भी आएगा यूपी पीसीएस प्री 2024 में जो होने वाली है परीक्षा उसके लिए भी, क्योंकि दोनों यूपी पीसीएस ही करवाती है तो दोनों के करंट अफेयर में सिमिलरिटीज़ भी है। तो ये दोनों परीक्षाओं के लिए सेम ही रहेगा और ये हम देखेंगे इस बार मार्च के महीने का। हमने जनवरी और फरवरी का कंप्लीट कर लिया है और क्योंकि वो 18 या 15 मिनट की वीडियो है, क्योंकि उसमें इतने लंबा सफ़र हो गया है, समय इतना हो गया है, जनवरी फरवरी इतना पीछे का नहीं पूछेगा। तो उसमें बस इम्पोर्टेंट चीज़ ही उसमें मैंने बताई है, तो उतना ही अगर आना हुआ तो उसी में से आएगा, वरना तो आप फिर कितना भी पढ़ते रहो। तो ऐसे ही मार्च का भी हम इस बार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मार्च का करंट अफेयर। पहला है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो पहले आपसे यही क्वेश्चन बन गया कि अब सब कोई पूछा प्रश्न में आ जाए कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो होगी दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये किस राज्य में है, तो इसके नाम से ही पता है दिबांग, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान है, तो यह है नई दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च 2023 को मनाया गया था। इसे ध्यान देना कि कब मनाया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो 4 मार्च 2023 को मनाया गया था और 4 मार्च को बनाया जाता है हर साल। इसकी थीम क्या थी? थीम ये थी अवर एम अवर हार्म। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नेक्स्ट, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो ये भारत में है। आईएमएफ ने बोला है कि भारत देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी यह है अमेरिका और रूस के बीच की। नेक्स्ट है 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78% 78 है? तो ये दक्षिण कोरिया की सबसे कम है, प्रजनन दर सबसे कम है यहाँ पर, यानी 0.78 का मतलब है कि एक बच्चा ही पैदा हो पा रहा है बहुत सारे लोगों से, और यहाँ पर एक भी नहीं है। 0.78 का मतलब हो गया कि एक भी नहीं है। जैसे अगर दो सब वो है फैमिली मेंबर हैं तो उनके बस एक ही बच्चा होगा, इस तरीके से है ये 0.78। नेक्स्ट है 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया कि अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ये कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अब इससे 2 प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से कि हाल ही में पूछा जा सकता है किसका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये विधि आयोग का बढ़ाया गया है और इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी? तो ये है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? तो महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना ने किया था और ये किस राज्य में किया है? ये जम्मू और कश्मीर में किया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 2030 का दिवस मनाया गया था 21 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को किन उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को विस्तारित किया गया है, तो ये क्या है? वर्चुअल डिजिटल संपत्ति। इसमें शामिल किया गया है, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल कर लिया गया है।
नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल को लौटा दिया? तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल ने इस विधेयक को लौटा दिया। नेक्स्ट है, डॉक्टर माणिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने डॉक्टर माणिक साहा, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार माई म्यूसेमिया सीलोनिका दुर्लभ पतंगे की प्रजाति को किस राज्य में देखा गया है? तो ये केरल राज्य में दुर्लभ पतंगा है, इसकी प्रजाति को देखा गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है? तो महिलाओं के लिए सैन्य सेवा किस देश ने खोली है? तो कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है। नेक्स्ट है, किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम आयस की खोज करने का दावा किया है? तो ये ईरान ने दावा किया है 8.5 मिलियन मैट्रिक टन लिथियम आयस की। अगर सिर्फ लिथियम भी आया तो भी ध्यान रखना है, ईरान ने किया है। नेक्स्ट है, 2021-22 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में रोजगार का अंश कितना है? तो कृषि क्षेत्र में रोजगार का अंश है 45.5%। अब तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा रोजगार का जो अंश है वो यूट्यूब में है। कृषि क्षेत्र तो पिछड़ गया बेचारा। नेक्स्ट देखते हैं, सल्हो तुओनुओ क्रूज, ये नाम है सल्हो तुओनुओ क्रूज, ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा? तो ये नागालैंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। सल्हो तुओनुओ क्रूज ये नागालैंड राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट लॉन्च की? किस केंद्रीय मंत्रालय ने की है? ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट लॉन्च की। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शहर वैश्विक मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा शहर है ये? दिल्ली, नई दिल्ली है वैश्विक मिलेट सम्मेलन का मेजबान राज्य। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में देखा गया रैकून कुत्ता, जो रैकून कुत्ता होता है वो किस क्षेत्र में के लिए स्थानिक है? तो वो चीन में स्थानिक है रैकून कुत्ता, ध्यान देना है इस बात पे। रैकून कुत्ता किस क्षेत्र में स्थानिक है? तो चीन में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गॉफ्री बावा इट इज़ इसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो ये क्या था? श्रीलंका में। इस नाम को, ये एक नाम है, देख लेना क्या प्रोनाउंस होगा इसका, जियोफ्रे या फिर गॉफ्रे जो भी, लेकिन इसका नाम का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है डिवाइन पीस। ये एक नाम है, ये किसी आदमी का नाम है, मेल नेम है ये, और ये है जर्मनी का है। इसका मीनिंग होता है डिवाइन पीस। तो ये प्रदर्शनी की थी श्रीलंका ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? तो ये चीन ने की थी। सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौता, इसकी जो मध्यस्थता की थी, जो बीच बचाव में आया है सऊदी अरब और ईरान के बीच में, तो ये था चीन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट है, अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और सऊदी अरब के बीच ये आयोजित किया गया है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास। नेक्स्ट है, मॉस्पी के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? भारत में जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो दर्ज की गई है 6.44%। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो ये देश है यूके। मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो मलेरिया मुक्त कौन कौन से देश हो गए हैं? एक तो अजरबैजान हो गया और दूसरा तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया है WHO द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो ये उड़ीसा का है। अब पूछा जा सकता है कि ये वाला राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा का कार्यक्रम है और इसे विश्व बैंक ने $100 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी है? तो ये म्यांमार की राजनीतिक पार्टी है, ध्यान रखना, कोई संगठन वगैरह नहीं है ये। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है। जनमत संग्रह का मतलब होता है पूरा पोल करवाना, पूरे जितने भी जनता है वहाँ पर उन सबसे पूछा जाता है नया संविधान लाना चाहिए या कुछ भी जो भी मुद्दा होगा तो उसे बोलते हैं जनमत संग्रह। नेक्स्ट है होपी, जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो ये अमेरिका में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है। अब देखो ये जो टर्म होता है ना, हम इसे पीसीएस का समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन यही जो टर्म होते हैं बाद में आईएएस जैसे एग्जाम में आ जाते हैं और फिर उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ से पूछा गया है ये। तो ये होपी जो है वो खबरों में था, तो ये अमेरिका में रहने वाले जातीय समूह है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कोची में, यह है कोची में। तो पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ पर स्थित है? कोची में। और इस तरह हमने मार्च का करंट अफेयर भी पूरा कर लिया है। तो अब आगे हम मार्च के बाद अप्रैल का जारी रखेंगे, फिर अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे सारे मंथ का कर लेंगे धीरे धीरे। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप 15-15 मिनट के ऐसे 4-5 बार देख लोगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे, याद कर लोगे तो अपने आप इसी में से ही प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।